कुछ देर लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छात्रवृत्ति कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। देखिए लाइव तस्वीरें। प्रदेश में 2017 के पहले हमारे बच्चे और बच्चियां यही छात्रवृत्ति के लिए भटका करते थे, लेकिन 2017 के बाद हमारे जितने भी प्रदेश में, चाहे वह किसी भी वर्ग के हों, चाहे वह बच्चे हों चाहे बच्चियां हों, खास करके हमारे अनुसूचित जाति के बच्चे और अनुसूचित जनजाति के बच्चे और बच्चियों को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बहुत ही ये छात्रवृत्ति योजना का लाभ उनको मिल रहा है, खासकर हमारे जनजाति बच्चों को। और आज चाहे वह थारू हो, चाहे वह गोंड हो, चाहे खरवार हो, चाहे किसी भी वर्ग के आदिवासी बच्चे हों, उनको छात्रवृत्ति का आज लाभ मिलने का काम हो रहा है। आज अगर सम्मान अगर उत्तर प्रदेश में अगर किसी भी अगर ने दिया तो वह उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति को अगर सम्मान देने का काम किया तो वह भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी आज देने का काम किए। निश्चित तौर पर आज आए हुए सभी अपने मंचासीन अतिथियों का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और सभी अपने बच्चे और बच्चियों का, सभी अधिकारी कर्मचारियों का मैं हृदय से आभार प्रकट करते हुए, बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए नवरात्र के शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री दानिश आजाद अंसारी जी, माननीय राज्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण से, कि वे अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। बहुत बहुत आभार। आज हमारे संयुक्त रूप से जो 3 विभाग, पिछड़ा कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तत्वाधान में जो छात्रवृत्ति वितरण के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवानों को अपना आशीर्वाद देने हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के ही नहीं देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हम सब के नेता, हम सब के मार्गदर्शक आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का एक बार जोरदार दोनों हाथों के साथ तालियां बजा के, क्योंकि ऐसा पहली बार उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छात्रों के सपनों को उड़ान देने के लिए, उनके हौसलों को और आगे बढ़ाने के लिए आज स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय हम सबको दे रहे हैं। ऐसा मैं स्वागत करता हूं तमाम नौजवानों की तरफ से अपने मुख्यमंत्री जी का। मंच पे हमारे माननीय मंत्री श्री नरेंद्र कश्यप जी, माननीय मंत्री श्री असीम अरुण जी, माननीय मंत्री श्री संजीव गौर जी, माननीय सांसद श्री ब्रिजलाल जी, लखनऊ की माननीय मेयर श्रीमती सुषमा खरगवाल जी, आदरणीय बैजनाथ जी, आदरणीय मुकेश शर्मा जी, आदरणीय रामचंद्र प्रधान जी, आदरणीय लालजी प्रसाद जी, आदरणीय अवनीश कुमार सिंह जी, श्रीमती जय देवी जी, अमरेश कुमार जी और जितने भी हमारे विभाग के, तीनों विभाग के अधिकारीगण हैं, हमारे अलग अलग जनपदों से जो अधिकारीगण आए हैं और पूरे प्रदेश भर के जो नौजवान आए हैं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। साथियों, एक आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। इस ऐतिहासिक दिन का साक्षी बनने का सौभाग्य आज हम सभी को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की जो हमारी योगी जी की सरकार है, ये पूरे देश में जानी जाती है नौजवानों को आगे बढ़ाने वाली सरकार, नौजवानों को के सपने को पूरा करने वाली सरकार, नौजवानों के हौसलों को उड़ान देने वाली सरकार। 2017 के बाद से अब तक 2025 तक लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने अपने नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके सपनों को पूरा करने के लिए, उनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिलीवर करने के लिए पारदर्शी शिक्षा व्यवस्था और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था लागू करने के लिए काम किया है। 2017 से पहले एक तरफ उत्तर प्रदेश की तस्वीर एक बीमारू राज्य की थी, हमारी डिग्रियों को शक और शुबह की नजर से देखा जाता था, लेकिन मैं तमाम उत्तर प्रदेश के नौजवानों की तरफ से अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आज उत्तर प्रदेश का नौजवान देश के ही नहीं विदेश के किसी कोने में जाके अगर अपनी डिग्री दिखाता है तो पूरे सम्मान के साथ उसको बैठा के रोजगार से जोड़ने का काम होता है। मैं फिर से, चूंकि समय, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद आज हम सबको मिलेगा, मैं फिर से बहुत बहुत आभार अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन्होंने हमेशा
हम नौजवानों को प्रोत्साहित करने का काम किया है और ये हमारी उत्तर प्रदेश के नौजवानों की सरकार हमेशा हमको आगे बढ़ाने के लिए काम करती है। आप सबका फिर से बहुत बहुत आभार। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। सेवा जिनका ध्येय है, समाज जिनका मर्म, विकास पथ पर अग्रसर जिनके प्रयास उत्तम धर्म। मैं स्वागत भाषण के लिए ऐसे ही दूरदर्शी नेता हमारी माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार समाज कल्याण श्री असीम अरुण जी से अनुरोध करती हूं। आपके उद्बोधन से हम सबको दिशा और प्रेरणा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस बहुत ही सुंदर अवसर पे छात्रवृत्ति वितरण समारोह में आए हुए सभी प्यारी बेटियों का, सभी प्यारे बेटों का बहुत बहुत स्वागत मेरी ओर से। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे शिक्षक मंडल के साथी आए हैं, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का बड़ा शुभ दिन है। मैं हृदय से आपको बधाई भी देता हूं और स्वागत करता हूं। विशेषकर मंचासीन अतिथिगण, परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से ही आज ये बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। सामान्यतः हमारे बच्चे जानते हैं, हमारे शिक्षक साथी जानते हैं, ये छात्रवृत्ति फरवरी मार्च में जाकर के मिला करती थी और आज 4 लाख से ज़्यादा बेटों को केवल माननीय मुख्यमंत्री जी के इनिशिएटिव पे, आपके निर्देश पे ये काम 3 महीने पहले पूरा किया जा रहा है। मैं चाहूँगा जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री का हम सब धन्यवाद दें। आज के कार्यक्रम में मुख्य आयोजक की भूमिका निभा रहे आदरणीय श्री नरेंद्र कश्यप जी, हमारे माननीय मंत्री पिछड़ा वर्ग कल्याण, दिव्यांग विभाग कल्याण की जिम्मेदारी भी आपके पास है। श्री संजीव गोंड जी, राज्य मंत्री समाज कल्याण, विशेष रूप से जनजाति कल्याण की ओर संजीव जी ध्यान दे रहे हैं। श्री दानिश आजाद अंसारी जी, परम आदरणीय श्री बिजलाल जी, आदरणीय बहन सुषमा खरकवाल जी, श्री बैजनाथ रावत जी, आदरणीय श्री मुकेश शर्मा जी भाई साहब, आदरणीय श्री रामचंद्र प्रधान जी, श्री लालचंद निर्मल जी भाई साहब, आदरणीय अवनीश जी, आदरणीय जयदेवी जी, आदरणीय अमरेश कुमार जी, सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत। आज कक्षा 9, 10, 11, 12 4 कक्षाओं की बेटों को करीब 4 लाख से ज़्यादा बच्चों को आज छात्रवृत्ति का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बटन दबा करके किया जाएगा। ये हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है। कल प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ग्रेटर नोएडा में जो उत्तर प्रदेश ट्रेड शो आयोजित हो रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के मंत्री श्री नरेंद्र कश्यप जी, समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री असीम अरुण जी, अल्पसंख्यक कल्याण, वक्फ और हज विभाग के राज्य मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी जी, समाज कल्याण, अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग के राज्य मंत्री श्री संजीव गौड़ जी, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री बैजनाथ रावत जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री ब्रजलाल जी, विधान परिषद के माननीय सदस्यगण श्री मुकेश शर्मा जी, रामचंद्र प्रधान जी, लालजी प्रसाद निर्मल जी, इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी और विधानसभा की सदस्य श्रीमती जयदेवी जी, पिछड़ा वर्ग कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण,
और प्रदेश के अलग अलग कोनों से यहाँ पर उपस्थित हमारे प्यारे छात्र छात्राएं, प्रदेश के अलग अलग संस्थानों में उपस्थित वहाँ के सभी प्रधानाचार्यगण, समाज कल्याण विभाग के अधिकारीगण, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सभी अधिकारीगण और प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले छात्रवृत्ति वितरण की शुभारंभ के अवसर पर आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं और जो कि शारदीय नवरात्रि चल रही है और शारदीय नवरात्रि के अवसर पर जगत जननी मां भगवती की कृपा से आज यह छात्रवृत्ति वितरण का शुभारंभ हो रहा है, जिसमें 4 लाख से अधिक छात्र छात्राएं अपना स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त कर रहे हैं। अब इस सिलसिला हमने इसलिए शुरू किया है कि जिससे समय से सभी छात्रों को उसकी स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति समय पे प्राप्त हो सके, इसके लिए इसकी शुरुआत करने के लिए मैं स्वयं आज यहां पे आपके बीच आया हूं। यह तो एक शुरुआत मात्र है, एक शुरुआत मात्र है। इससे भी बड़ी संख्या छात्र छात्राओं की है जिनको ये छात्रवृत्ति मिलनी है, और छात्रवृत्ति भी बिना किसी हस्तक्षेप के प्राप्त होनी है। आप याद करिए 2017 के पहले, जिसके बारे में असीम अरुण जी, नरेंद्र कश्यप जी, दानिश आजाद जी और संजीव गौड़ जी कह रहे थे, क्या होता था जब कोई व्यक्ति छात्रवृत्ति वितरण करता था तो छात्र के पास छात्रवृत्ति नहीं पहुंच पाती थी, मनमाना होता था। जो छात्रवृत्ति सितंबर अक्टूबर में प्राप्त होनी चाहिए और छात्रवृत्ति मार्च अप्रैल तक पहुंच पाती थी, और उसमें भी भेदभाव होता था। 2016 में अनुसूचित जाति जनजाति की छात्रों की छात्रवृत्ति ही नहीं मिल दी गई। जब 17 में हमारी सरकार आई तो मैंने एक साथ 17-18 की भी और 18-19 की भी छात्रवृत्ति, 16-17 की भी और 17-18 की भी छात्रवृत्ति एक साथ प्रदेश भर के सभी बच्चों को उपलब्ध करवाई थी, जिससे वे सभी बच्चे जो इसके हकदार थे उनको छात्रवृत्ति प्राप्त हो सके। अभी ये आपने देखा होगा असीम अरुण जी ने जो कहा, हमारे कुछ जनपदों में मुझे शिकायत मिली थी कि अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े हुए छात्रों की छात्रवृत्ति कुछ संस्थाओं ने डाटा अपलोड न करने के कारण वह छात्रवृत्ति उन्हें प्राप्त नहीं हो पाई और डाटा लॉक हो गया। हम आज उस पर निर्णय करने वाले हैं और उन सभी छात्रों को जिनकी संख्या 5 लाख के आसपास है उनको स्कॉलरशिप देने की व्यवस्था कर रहे हैं। उसके लिए पैसा तैयार कर लिया गया है और मुझे लगता है कि दीपावली के पहले पहले उन छात्रों को भी स्कॉलरशिप जो गत वर्ष की बची हुई थी, और ये केवल न केवल छात्रवृत्ति मिल रही बल्कि जिन लोगों की गलती से वह छात्रवृत्ति नहीं मिली थी उनकी भी जवाबदेही उसमें तय हो रही है कि आखिर वे छात्र इससे वंचित कैसे। क्योंकि हम लोगों ने एक चीज को देखा है और दुनिया के अंदर भी इन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, खासतौर पर हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि आर्थिक प्रगति का जो पैमाना है वह शिक्षा से शुरू होती है, बेहतर शिक्षा से शुरू होती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी शिक्षा की एक बड़ी भूमिका है। और दुनिया के अंदर जहां भी वंचित तबका है, जहां भी व्यवस्था से उपेक्षित तबका है, अगर उन्हें विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना है
तो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है शिक्षा, और शिक्षा में उन वंचितों को स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति की व्यवस्था के साथ जोड़ करके उत्तम और बेहतरीन शिक्षा के माध्यम से उनके विकास के मार्ग को प्रशस्त करना, उनकी प्रतिभा का लाभ विकास की योजनाओं में ले